आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में गहमा-गहमी का दौर शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से 8 महीने पूर्व भाजपा और जदयू ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए गठबंधन के कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं। चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ही राज्य में एनडीए का चेहरा होंगे। गठबंधन हिंदुत्व के साथ ही विकास को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगा। हालांकि विस्तार में सभी 7 सीटें हासिल कर भाजपा ने सरकार में अपनी धमक कायम रखने का संदेश दिया है। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार का करीब 1 साल से इंतजार किया जा रहा था। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा चुनाव की रणनीति चेहरा जैसे अहम सवालों पर मंगलवार को नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक में गहन मंथन हुआ। इसी बैठक में नीतीश ने विस्तार में संख्या बल के आधार पर सभी 7 खाली सीटें भाजपा को देने पर सहमति जताई, जबकि नड्डा ने नीतीश को गठबंधन का चेहरा बनाने का पुराना वादा दोहराया। उन्होंने कहा, चेहरे के सवाल पर एनडीए में शामिल सभी दलों में सहमति है। चुनाव में एनडीए नेताओं के बीच अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रणनीति के तहत जातिगत समीकरण साधने पर रणनीति बनी है। मसलन सीमांचल में भाजपा जोर शोर से हिंदुत्व को मुद्दा बनाएगी। मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में गठबंधन की रणनीति के केंद्र में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां होंगी। इस क्षेत्र में पार्टी जातिगत समीकरण साधने के साथ विकास को अहम मुद्दा बनाएगी। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में गठबंधन विधानसभा चुनाव को यादव बनाम गैर यादव ओबीसी का रंग देगी, जबकि पटना बाढ़ जैसे इलाके में हिंदुत्व और विकास दोनों गठबंधन की रणनीति का हिस्सा होंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है सभी के पास लंबा अनुभव है और इस लंबे अनुभव का लाभ जनता और सरकार को मिलेगा। लिए हैं जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है सभी कार्यकर्ता से यहाँ तक आए और सभी को एक लंबा अनुभव है और इस लंबे अनुभव का फायदा सरकार को भी मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा। देखते हुए जातीय समीकरण और क्षेत्र को भी वो तो कोई भी राजनीतिक दल जो है जातीय समीकरण और सभी मिलाकर के ही काम करती है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा, जो नए मंत्री बने हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। हर जिले का प्रतिनिधित्व है। हमारा जो 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य है हम उसे जरूर हासिल करेंगे। ये काफी समय से लंबित था। जब मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उनसे बात हुई तो ये तुरंत हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। काफ़ी अच्छे से जो नए मंत्री बने हैं हर जिले का रिप्रेजेंटेशन है और एक सामूहिक गुलदस्ते के तौर पे ये कार्य करेंगे और जो हमारा लक्ष्य है कि इस बार 200 से ज़्यादा सीटें हम जीतें वो निश्चित तौर पर ये बहुत समय से ड्यू था। जब पार्टी ने निर्णय किया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया, जब दोनों निर्णय एक हो गए, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हाथों हाथ हो गया। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, इसे चुनावों से मत जोड़िए, ये तो पहले से ही होना था और आज हुआ। इसे चुनावों से मत जोड़िए, सब कुछ सुचारू है और ऐसे ही रहेगा। नहीं, चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए। पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया। इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। बिल्कुल 100% से ज्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। मंत्रिमंडल में बर्थ को लेकर 3.5 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला तय किया गया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जदयू का कोटा पहले ही पूरा हो चुका था। भाजपा के कोटे में 7 मंत्री कम थे। विस्तार में भाजपा ने जातिगत समीकरण साधने पर विशेष जोर दिया है। शामिल किए गए मंत्रियों में कोईरी बिरादरी से सुनील कुमार, तेली बिरादरी से मोतीलाल प्रसाद, वैश्य से संजय सरावगी, कुर्मी से कृष्ण कुमार मंटू, भूमिहार से जीवेश मिश्रा, राजपूत बिरादरी से राजू सिंह और मल्हा बिरादरी से विजय मंडल हैं। हाल ही में अपने राजनीतिक बयानों के कारण चर्चा में आए सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को आगामी विधानसभा चुनाव में लॉन्च करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जदयू सूत्र ने बताया कि पार्टी में सभी इस पर सहमत हैं। अंतिम फैसला नीतीश को करना है। संभवतः अगले महीने निशांत को राजनीति में उतारने की घोषणा कर दी जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।